राजस्थान, सबसे खास आपके पास। राजरंग राजस्थान में आपका स्वागत है दर्शकों, मैं हूं ललित ओझा। देखिए आज की खास राजस्थान के भीलवाड़ा में भावी पीढ़ी को कैसे बनाएं जीनियस विषय पर सेमिनार हुआ। इसका आयोजन भीलवाड़ा जिला माहेश्वरी सभा एवं दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा ने किया। रामेश्वरम में हुए सेमिनार में हैदराबाद से शोधकर्ता एवं बाल विशेषज्ञ रमेश परतानी आए। उन्होंने माहेश्वरी समाज के बच्चों और पेरेंट्स को भावी पीढ़ी को कैसे बनाए जीनियस पर टिप्स दिए। बाल विशेषज्ञ रमेश परतानी मीडिया से रूबरू हुए। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का फंडामेंटल रूल ये है कि बच्चे को नोन चीज़ें पहले सिखानी चाहिए, अननोन चीज़ें बाद में सिखानी चाहिए। और जिस ढंग से, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में पहले 6 वर्ष का तो था ही नहीं आज तक। NEP 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें आया है प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट। उसके पहले तो एजुकेशन सिस्टम में था ही नहीं, फर्स्ट के बाद ही लेते थे, CBSE ले लो या ICSE ले लो, तो वो तो अभी आया है। इसके तो प्री स्कूल्स अपने अपने करिकुलम अपने हिसाब से बनाते हैं और वो जिस ढंग से पढ़ना सिखाते हैं या गणित सिखाते हैं या एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज सिखाते हैं उस ढंग से वो सीख नहीं सकता। जैसे पढ़ना सिखाना है तो पहले अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, अल्फ़ाबेट अननोन है, A नाम की, D नाम की, K नाम की, J नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो बच्चा पहले साल 1.5 साल तो नर्सरी में यही परेशान रहता है कि 26 अक्षर मुझे सिखा क्यों रहे। उसके बाद अगला साल 1.5 साल उसको फोनेटिक्स सिखाते हैं। अल्फ़ाबेट का सारा लेन देन राइटिंग से है, फोनेटिक का सारा लेन देन स्पीकिंग से है। दोनों रीडिंग के काम नहीं आती। उस माँ ने जब उसको भोजन कराया था तो चंदा मामा दूर के दिखा के कराया था, मोबाइल दिखा के नहीं कराया था। उसके पास समय था अपने बच्चे के लिए। इस माँ को किटी पार्टी में जाना है या दूसरे उसको अपने TV सीरियल्स देखने हैं तो फिर वो उसको भोजन के साथ मोबाइल दे देती। तो एडिट तो वो कर रही है ना उसको, बच्चा थोड़ी मोबाइल मांग रहा है जन्म के साथ। तो एडिक्शन बना रहे हैं पेरेंट्स उसको। तो ये परतानी जी, इसका मतलब तो यही हुआ कि आजकल के पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, बच्चे को सही दिशा नहीं मिल पा रही है उसके लिए। 1 बिलियन%। हिंदू शब्द का अर्थ है हीनम नाशयति इति हिंदू, जिसमें ये संकल्प है कि मुझमें जो हीन है उसका नाश करूं, ऐसा व्यक्ति हिंदू है। तो बच्चों को बहुत मजा आया। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं आपको कि इतनी साधारण बात उनको पता नहीं है, पेरेंट्स को पता नहीं, तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे। हमारी तो सारी शिक्षा ही कॉन्वेंट स्कूल्स में हुई है ना, तो कैसे पता होगा कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे रिवाज क्या है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, पता ही नहीं। तो ये पेरेंट्स की गलती नहीं, उनका शिक्षण उस ढंग से हुआ है। तो अभी तो सुधार धीरे धीरे होगा। सब चीज़ों के लिए वर्तमान या अब तक की शिक्षा नीति जिम्मेदार है। भाई दोष मढ़ना तो बहुत आसान है, दोष किसी पर भी दो, आप शिक्षा नीति पर दो, पेरेंट्स पर दो, जो भी हो, कारण जो भी रहा हो, सुधार करना अगर हम आज से भी शुरू करें तो कुछ ना कुछ तो बदलेगा ना। अब जो नई शिक्षा नीति आई है वो आपके हिसाब से ठीक है, परफेक्ट है? मेरे हिसाब से बहुत उसमें सुधार है, बहुत सुधार, क्योंकि वो रोट लर्निंग पर उसका फोकस नहीं है। NEP 2020 का फोकस रोट लर्निंग पर नहीं है कि आप मेमोराइज कर लो और याद करके परीक्षा में जाके लिख दो। मेमोरी का टेस्ट है ना, वो ज्ञान का टेस्ट नहीं है, समझ का टेस्ट नहीं है। तो उसमें रोट लर्निंग नहीं, उसमें फंक्शनल, उसकी एप्लीकेशन के ऊपर ज़्यादा जोर है। जो भी सीखा उसको अप्लाई कैसे करोगे, उस पर ज़्यादा जोर। परतानी जी, शॉर्ट में बताइए कि जो लोग आपका प्रोग्राम अटेंड नहीं करते हैं वो अपने बच्चे को जीनियस कैसे बनाए। संकल्प हो तो बन जाएगा। मैं अभी आ रहा था, बलदवा जी मेरे साथ थे गाड़ी में, इनकी मिसेस प्रिंसिपल थी किसी स्कूल की, और कोविड के ज़माने में 2 महीने का बच्चा उनकी मेड सर्वेंट का था और घर में कैद हो गए। सर्वेंट्स को उन्होंने घर में ही रख लिया था। तो प्रिंसिपल मैडम ने 2 महीने के बच्चे के साथ काम करना शुरू किया कोविड में, मजबूरी में, और फिर वो मजबूरी धीरे धीरे उनकी आदत बन गई। आज वो बच्चा 4.5-5 साल का है, वो ऑलरेडी जीनियस बनने की दिशा में 70% पहुंच चुका है। तो उसने मेरा प्रोग्राम नहीं किया है, पर जिसने किया है उसके साथ प्रोग्राम, उसको संकल्प है उसका कि मुझे इस बच्चे के लिए कुछ करना है। समय भी था, संकल्प भी था और सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल भी हो गया। तो संकल्प हो माँ बाप में तो हो सकता है। मैं कोई अकेला जीनियस बनाने वाला दुनिया में हूँ ऐसा है मैं क्लेम नहीं करता हूँ, बहुत से होंगे और मैंने भी कहीं से सीखा ही है, मेरे भी कोई गुरु हैं, मेरा अपना ज्ञान तो है नहीं। तो बनाने वाले तो बहुत हैं, पर उनसे सीखकर अपने घर में उसको अप्लाई करने का संकल्प तो चाहिए। संकल्प का कोई इंजेक्शन किसी के पास नहीं है, वो तो माँ बाप में स्वयं में होना चाहिए। एक चीज से कुछ भी नहीं हो सकता है। अभी आपने प्रश्न पूछा, आपने जवाब दिया, उसको
उसको आप दूसरे सेंस में लीजिए। आपने कहा पेरेंट्स जिम्मेदार है क्या? बिल्कुल है। आपने कहा भाई 100% नहीं, बिलियन%। ठीक है, अब पेरेंट्स की मजबूरी क्या है उसको भी समझना पड़ेगा ना। आज का समय क्या है, पहले समय क्या था। जो सारी व्यवस्थाएं बदल रही है उसके साथ साथ में हर एक आदमी को कुछ न कुछ चेंज आना पड़ेगा। और ये बदलाव आ रहा है बहुत तेज़ी से, इसीलिए तो इस तरह के प्रोग्राम की जरूरत है। वे आपको टाइम निकाले, बच्चों को ट्रेन करे, बच्चों के साथ। डेवलपमेंट उम्र के साथ, आयु के साथ होता है ऐसा नहीं है। ब्रेन डेवलपमेंट इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपोजर। जितना अधिक एक्सपोजर होगा बच्चे का, उतना अधिक उसका ब्रेन डेवलपमेंट होगा। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों होती है? मैं जब जन्मा था तो दूरदर्शन नहीं था। 24 वर्ष की आयु में पहली बार दूरदर्शन देखा मैंने, वो ब्लैक एंड वाइट था। उसके 10, 12, 15 साल बाद कलर टीवी आया। मेरे बच्चों ने कलर टीवी में 50 चैनल एक साथ देखे, उनके बच्चे आज 800 चैनल एक साथ देख रहे हैं। तो उनका एक्सपोजर कितना ज़्यादा है हमारे एक्सपोजर से, तो उनके ब्रेन को उतना ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, तो उतनी ज़्यादा उसकी टेक्नोलॉजी, उनकी ब्रेन की डेवलप हो रही है कैपेबिलिटी। इसीलिए एक बहुत साथ आपके भी काम आएगी शायद, ये छोटी सी टिप मैं दे रहा हूँ आपको। पेरेंट्स को हम एक टिप, बहुत गहरी ट्रिप देते हैं कि घर में आप बच्चों से बात करते हो तो मातृभाषा में ही करते हो। तो मातृभाषा में बात करते हो तो मातृभाषा ही सीखता है कब बोलना हो। जो सुनता है वही समझता है तो बोलने लगता है। तो उसका ब्रेन उतना ही डेवलप होता है जितना एक भाषा सीखने के लिए आवश्यक है। अगर आप उससे 4 भाषाओं में बात करोगे, घर में जो अच्छी अंग्रेजी बोलता है वो अंग्रेजी में बात करे, जो अच्छी हिंदी बोलता है वो हिंदी में बात करे, मराठी कोई बोलता है, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, कोई स्पेनिश बोलता है, रशियन बोलता है, जो भाषा में जो अच्छी बात करता है वो उस भाषा में बात करे बच्चे के साथ। 4 भाषाओं में बात करोगे तो वो 4 भाषाएं बोलना सीखेगा, उसकी ब्रेन की लैंग्वेज एबिलिटी 4 गुना ज़्यादा बढ़ेगी। सिंपल चीज़ है, कोई भी पेरेंट कर सकता है। हर पेरेंट को 2-4 भाषाएं तो आती हैं। हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, कोई महाराष्ट्र से हो, पंजाब से हो, वो भाषा आती है, लोकल भाषा आती है। तो 4-5 भाषाओं में बात करेगा तो 4-5 गुना उसकी ब्रेन डेवलपमेंट होगी। ये सिंपल सी चीज़ है, पर ये बताना तो जरूरी है। कोई ना कोई बताए तो तब तो होगा ना काम। जितना एक्सपोजर होगा, तो जॉइंट फैमिली में जब बच्चा रहता है तो एक्सपोजर उसका बहुत ज़्यादा होता है, रिश्तों को समझता है। हाँ, उसकी चाची कहीं की है, उसकी मौसी कहीं की है, उसके पिता माता भाई बहन सबका एक्सपोजर है। उनके मित्र आते हैं, उनके रिश्तेदार आते हैं। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा एक्सपोजर होगा, और जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट होगा। ये सिंपल चीज़ है। आप अपने देश के सारे महान लोगों को देख लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर 14 भाई बहनों में थे। स्वामी विवेकानंद, भीमराव अंबेडकर, ये सारे कितने भाई बहनों में थे? 13-13, 12-12, 14-14 भाई बहनों। बुद्धि के विकास के लिए एक्सपोजर जरूरी है। छोटी फैमिली करना मे भी व्यावहारिक दृष्टि से, प्रैक्टिकली शायद इकोनॉमिक दृष्टि से ठीक हो, पर ब्रेन डेवलपमेंट की दृष्टि से ठीक नहीं है। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें।